ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की अमावस्या साल भर की सबसे अंतिम अमावस्या होती है, क्योंकि चैत्र का महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना होता है। इसके बाद से नया हिंदी महीना वैशाख का प्रारंभ हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र अमावस्या के बारे में। अमावस्या का व्रत कब रखना चाहिए, स्नान और दान कब करना चाहिए, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि के दिन किन चीजों का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है, और आप जानेंगे अमावस्या की पूजा विधि और महत्व के बारे में। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के यहाँ पितृ दोष होता है उस घर में कभी तरक्की नहीं होती, कभी बरकत नहीं होती। साथ ही कहीं कहीं पर संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता। परिवार में अक्सर कलह क्लेश रहता है। कोई ना कोई दुख तकलीफ ऐसे घरों में लगी रहती है। बहुत मेहनत करने के बाद ही घर के लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण की पूजा उन लोगों को जरूर करनी चाहिए। पितृदोष तब लगता है जब आपके पितर किसी कारण से आपसे नाराज हो, आप ऐसे काम करने लगे हो जो पितर नहीं चाहते हो, या पितरों के नाम से आपने दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि नहीं किए हो, पितरों का अंतिम संस्कार प्रॉपर ना किया गया हो, तो ऐसे में घर में बड़ा भारी पितृदोष लग जाता है और पितर नाराज हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों से मुक्ति पाने के लिए, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हर महीने पड़ने वाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी पूजा की जाती है, और अमावस्या की जो पूजा है वो बिना पीपल के वृक्ष की और बिना शनिदेव के पूजा के अधूरी मानी जाती है। अमावस्या के दिन जो लोग उपवास रखना चाहें उपवास भी रख सकते हैं, या केवल दान करने का और पूजा करने का संकल्प भी आप ले सकते हैं। साल 2022 में 1 अप्रैल शुक्रवार के दिन चैत्र अमावस्या है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च दोपहर 12:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 अप्रैल की सुबह 11:54 पर। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38 पर। अमावस्या के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से करने चाहिए, तो इसके लिए अमावस्या के दिन घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, अमावस्या के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन घर के किसी सदस्य को ना तो करना चाहिए और ना ही घर में बनना चाहिए। अमावस्या के दिन नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा आज के दिन यदि द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी सुनसान जगह पर जाने से रात के समय जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारी बुरी शक्तियां वातावरण में फैल जाती हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के उपाय करते हैं जिनका हो सकता है कि कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाए। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित कर कोई भी सफेद मिठाई अर्पित करें, और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करके पीपल के वृक्ष में वास करने वाले त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करके पितरों से भी प्रार्थना जरूर करें कि वे आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जो भी दुख है, तकलीफ है, उन्हें दूर करें। जो भी दान आप करें वो प्रसन्न मन से करें, सम्मान की भावना से करें, और पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान पितरों को तृप्त कराने वाला होता है। इसलिए आज के दिन यदि संभव हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। गायों को हरा चारा और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। छत पर चिड़ियों के लिए पानी जरूर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन भूल कर भी किसी को आप उधार न दें। इस दिन यदि उधार देते हैं तो घर की बरकत चली जाती है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन विधिवत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि माँ लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है, खासकर घर का मुख्य द्वार गंदा होता है, तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। वहां आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं और पितर भी नाराज रहते हैं। जिस घर के मुख्य द्वार को सुबह सवेरे पानी डालकर साफ कर लिया जाता है, उस घर के पितर सदा प्रसन्न रहते हैं और अपने पूर्वजों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इस दिन अमावस्या की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें, नहीं तो घर पर भी आप गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अपने पितरों का ध्यान किया जाता है। धूप दीपक जलाकर आज के दिन खीर और पूरी विशेष रूप से बनाई जाती है।
पितरों के निमित्त जो भी दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। क्योंकि दोपहर के समय ही इस बार अमावस्या की तिथि समाप्त होने वाली है, इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अमावस्या की तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं वो कर लेने चाहिए। उपवास रखने वाले लोगों को दिन भर अपने मन को शांत रखते हुए, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान रखते हुए व्रत रखना चाहिए और शाम को शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इस दिन शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिदेव की पूजा भी की जाती है। शनिदेव का आशीर्वाद जिन लोगों को प्राप्त होता है वहां कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के या तिल के तेल का दीपदान आप अवश्य ही शनिदेव के मंदिर में करें। वहां पर काले तिल और काले उड़द भी अर्पित करें। आज के दिन काले तिलों का दान और काले उड़द का दान भी करना शुभ फलदायी माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।